हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा अभी एग्जाम पेपर हुआ है आज का, इंट्रोडक्टरी ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में हम लोग फुल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। हमारे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो है डी तथा पेपर कोड था एजी 4008। तो गाइस आप लोग अपने इस हिसाब से मैनेज करना क्योंकि हमारे पास सीरीज जो है वो डी है। दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि दिया गया है दिन और रात घूर्णन के परिणाम हैं। दोस्तों क्या है? घूर्णन है, गुरुत्वीय बल है, परिक्रमण है या कैरियोलोसिस बल है। तो यहाँ करेक्ट आंसर दोस्तों वो होगा रोटेशन यानी कि घूर्णन। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट में दिया गया रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी होती है। दोस्तों कौन सी परत उत्तरदायी होती है? वो होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का होगा वो होगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपनी दूरी पर कैसे घूमती है? पश्चिमी से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकटतम बीच की दूरी है। दोस्तों कौन सी है? अयनतान, अपसौर या नॉन अवधि। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर होगा वो होगा उपसौर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या स्थल मंडल। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा बी यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ऑप्शन बी राइट होगा। इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? दोस्तों वायु पर, आर्द्रता पर, तापमान पर या वर्षा पर। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, ताप पर। ठीक है, तापमान पर। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सी वायुमंडल की कुल आयतन का लगभग 78% है? दोस्तों कौन है? CO2, ऑक्सीजन, आर्गन या नाइट्रोजन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होगा कि ग्रीन हाउसेज गैसों के द्वारा पृथ्वी की औसतन तापमान 2050 तक बढ़ जाएगा। दोस्तों कितना बढ़ जाएगा? 0.5 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिए ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ कब हुआ? 1975 में, 1977 में, 1980 में या 1985 में। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1975 में। 1975 में। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया ओजोन परत को क्षति हानि पहुंचाने वाली प्रमुख गैसें हैं। दोस्तों कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं? जो हमारी प्रमुख गैसें हैं गाइस वो हैं हमारी कार्बन टेट्राफ्लोराइड, हेल्सल, क्लोरोकार्बन्स या रूप से भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं। दोस्तों कौन कौन सी हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं गाइस? वो पाई जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मैथेन, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें दिया गया है दैनिक परिवर्तन गति के द्वारा के समय वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है। दोस्तों कब होता है? दिन में, दिन रात में, केवल रात में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ओनली जो है दिन और रात। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो हमें दिया गया है 13 नंबर कि मौसम उपग्रह निदेशालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मौसम उपग्रह से निदेशालय वो हमारा जो स्थित है क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का करेक्ट आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि मध्य कापासी बादल तक ऊंचाई है पर पाए जाते हैं। दोस्तों कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 2 से 6, 6 से 8, 8 से 10 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 2 से 6। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके चलते हैं प्रति चक्रवात चक्रवातों के पीछे चलने तथा इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। दोस्तों कितनी होती है? उसकी गति जो होती है वो होती है 10 से 15 किलोमीटर घंटा तक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि क्लाइमेटो शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों किस भाषा से हुई? लैटिन से हुई है, ग्रीक से हुई है, जर्मन से हुई है, नॉन ऑफ दीज। अगर आंसर दोस्तों ग्रीक होगा यानी ग्रीक भाषा से हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु की चर्चा करने वाला विज्ञान कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी या बेदरोलॉजी। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्लाइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्लाइमेटोलॉजी। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ से हुई। दोस्तों किससे हुई है? वो ही है मेटियोरोलॉजी का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि क्लाइमा शब्द का अर्थ है। दोस्तों क्लाइमा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्लाइमा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है स्लोप यानी कि ढाल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा स्लोप। इसके चलते हैं नेक्स्ट में हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि अत्यंत अल्प अवधि अनुमान BSRS तक की अवधि का होता है। दोस्तों कितना होता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 या 72। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केंद्रीय मौसम विज्ञान
देवशाला है स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? पुणे में, नई दिल्ली में, जयपुर में या चेन्नई में? तो करेक्ट आंसर होगा वो है नई दिल्ली में। इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया था कि INSAT का पूरा नाम है दोस्तों क्या है? वो है अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय इंडियन नेशनल, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। इसको चलते हैं 23 में दिया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई? विश्व मौसम की विज्ञान संगठन की जो हमारी स्थापना हुई थी, क्वेश्चन नंबर 23 है, वो हुई थी 23 मार्च 1950 को। मगर यहाँ पर 1950 तो नहीं है, इस हिसाब से हम लोग 1951 करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। मौसम पूर्वानुमान की विधि है, मौसम पूर्व अनुमान की विधि है दोस्तों कौन सी है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। ये सभी इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रतिदिन की मौसम की स्थिति की विविधता का संयोजन है दोस्तों, कैसा है? वो होगा मौसम, जलवायु, औसत या मेघ। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जो मौसम, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है कि पारे का हिमांक होता है दोस्तों, पारे का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री, 39 डिग्री, 45 डिग्री या 4 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 39 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें जो दिया गया है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है दोस्तों, क्या होता है? समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब का मान होता है वो होता है हमारा 10-11 मिलीबार, 10-13 मिलीबार, 1100 मिलीबार या 1113 मिलीबार। तो करेक्ट आंसर होगा तो 1013 मिलीबार। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि स्वचालित वायुमंडलीय दाब मापक है, स्वचालित वायुमंडलीय दाब मापक है दोस्तों कौन है? वो है बैरोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बैरोग्राफ। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो दिया गया है कि 100 मिलीबार किसके बराबर होता है दोस्तों? 100 मिलीबार जो बराबर होता है वो होता है 34 इंच के बराबर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 34 इंच के बराबर। इसका नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट जो 30 नंबर दिया है स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है दोस्तों, कौन सा है? वो है हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हाइड्रोग्राफ। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि जब चक्रवात का विकास वक्र पथ है तो उसकी गति होगी दोस्तों, तो उसकी गति कैसी होगी? बढ़ जाती है, स्थिर, घट जाती है या स्थिर रहती है दोस्तों, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ड्रिजल बूंद का आकार होता है दोस्तों, जो फुहारा बूंद होती है उसका आकार कितना होता है? वो होता है 0.5 mm तक होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट में दिया गया है वर्षा बूंदों का व्यास होता है दोस्तों, वर्षा बूंदों का व्यास क्या होता है? वर्षा बूंदों का व्यास होता है 2 से 5 mm तक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट होगा। 33 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? वो है हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों, वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती है? वो वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट होगा कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों, कैसी होती है? वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो दिया है ओजोन मंडल परत की ऊंचाई तक पाई जाती है दोस्तों, कैसे पाई जाती है? 18 से 30 तक पाई जाती है किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट में दिए गए क्षोभ मंडल की परत वायुमंडल की ऊंचाई तक होती है दोस्तों, कितनी होती है? वो होती है 0 से 18 किलोमीटर तक, 0 से 18 किलोमीटर तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि कौन सी गैसें वायुमंडल में 98% या इससे अधिक पाई जाती हैं दोस्तों? कौन सी गैसें पाई जाती हैं? वो हमारी पाई जाती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 होगा कि वास्तु सूचक का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है, यानी कि किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वो किया जाता है वाइंड डायरेक्शन, यानी कि वायु की दिशा के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा यहाँ पर सी राइट होगा, यहाँ पर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो दिया गया है कि वायुमंडल परत समुद्र तल से तक वायुमंडल ऊंचाई पाई जाती है दोस्तों, कितनी ऊंचाई पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। कैसे इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मौसम के घटक हैं दोस्तों, मौसम के घटक क्या हैं? मौसम के घटक हैं ये सभी, यानी तापमान, आर्द्रता और सौर विकिरण, तो ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक समान वायुमंडलीय दाब को कहते हैं दोस्तों, एक समान वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? समदाब रेखा, समताप रेखा, समशीतलता रेखा या समवृष्टि रेखा। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका नेक्स्ट होगा कि प्रत्येक 900 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है दोस्तों, कितनी आती है? वो आती है 34 मिलीबार की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, इसके बाद नेक्स्ट होगा कि जलवायु, राजस्थान की जलवायु है दोस्तों कैसी? गर्म और आर्द्र, ठंडी और आर्द्र, गर्म और शुष्क या ठंडी शुष्क। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म और आर्द्र, ठीक है। इसका नेक्स्ट में दिया गया है
राष्ट्रीय सुंदर संवेदन एजेंसी स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? वो है लखनऊ में, हैदराबाद में, बेंगलुरु या नई दिल्ली में? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में दिया गया क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई में सबसे कम होती है दोस्तों, कौन सी होती है? सबसे कम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 का करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कटिबंधों। ठीक है, तो ट्रॉपिक में सबसे कम होती है। इसके नेक्स्ट होगा कि समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों, कितना होता है? समुद्र तट पर जो औसत वायुमंडलीय दाब होता है क्वेश्चन नंबर 47 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1013.25 मिलीबार। इसका नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में दिया गया है वर्षा जैसी मौसम घटनाएं में होती हैं दोस्तों, कहाँ होती है? वो होती है क्षोभमंडल में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी 48 का ऑप्शन सी। इसका नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में मानसून शब्द है दोस्तों, मानसून किस भाषा का शब्द है? वो है अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, अरबी भाषा का शब्द है। इसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान होता है दोस्तों, फसल उत्पादन के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो गाइस ये एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है सभी का। ठीक, कितना रहेगा? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 1824। ठीक है, 1824 तक रहेगा ऑप्शन बी 50 का। 50 का 51 हमें दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेट जलवायु केंद्र हैं दोस्तों? इंडिया में तो हैं 15, इंडिया में 15 तथा उत्तर प्रदेश में है 9। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को बनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट हुआ कि वर्षा वाले बादल हैं दोस्तों, वर्षा वाले बादल हैं कौन कौन से हैं? वर्षा स्तरीय मेघ तथा कपासी वर्षा मेघ। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोनों ए और बी दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया भारत में मानसून का आरंभ तिथि है दोस्तों, क्या है? वो है 1 जून आरंभ तिथि है। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में वायु की गति अत्यधिक हो जाने पर वायुमंडलीय की दिशा को जाना जाता है या जानी जाती है, कैसी जानती है? क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर रहेगा हमारा? 55 का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो रहेगा अस्थिर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, अस्थिर। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है मध्य मंडल तथा आयन मंडल के मध्य संक्रमण पेटी है दोस्तों, कौन सी है? वो हमारी है क्वेश्चन नंबर जो 56 है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है मेसोपोज, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, मेसोपोज ऑप्शन सी। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट है 57 का जो दिया गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, नई दिल्ली। इसका नेक्स्ट होगा 58 कि पृथ्वी के तरल भाग को किस रूप से जाना जाता है दोस्तों, किस रूप से जाना जाता है? जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल या वायुमंडल? करेक्ट आंसर हमारा होगा जलमंडल। ठीक है, इसके बाद हमारा 59 दोस्तों क्वेश्चन है गाइस। अगर वो आपको क्लास पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है कि अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि को लिए उपयुक्त है दोस्तों, कौन सी है? वो है 1 से 3 दिन, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, 1 से 3 दिन। गाइस इसके बाद हमारा लास्ट और क्वेश्चन है। तो गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक वर्षा दिन की जो दिन में वर्षा का प्राप्त होता है कहलाता है दोस्तों रेनी डे। किसे कहते हैं? जिस दिन वर्षा की मात्रा 2.5 mm या उससे अधिक हो तो उसे हम लोग रेनी डे कहेंगे। ठीक है, रेनी डे कहेंगे गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग।